एक दशक से भी ज़्यादा समय से नरेंद्र मोदी को राजनीति में अजेय माना जा रहा था। उन्होंने बड़े से बड़े आंदोलन, आर्थिक झटके और एकजुट विपक्ष का सामना किया और जीत दर्ज की। लेकिन आज कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। मोदी सरकार को अपनी सबसे बड़ी चुनौती किसी विरोधी राजनीतिक दल से नहीं, बल्कि देश के युवाओं से मिल रही है। जी हाँ, आज देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। देश के युवाओं के भारी गुस्से के सामने झुकते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को आधिकारिक इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन यह बस इतनी जल्दी कैसे हुआ? जो युवा पीढ़ी कभी मोदी की सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी, वो अचानक उनके लिए सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती कैसे बन गई? आइए इसे करीब से समझते हैं। इस पूरे गुस्से की शुरुआत हुई भारत के नेशनल एग्ज़ाम सिस्टम के पूरी तरह फेल हो जाने से। कल्पना कीजिए, कोई छात्र सालों तक दिन रात 16-16 घंटे पढ़ाई करता है और परीक्षा की सुबह उसे पता चलता है कि पेपर एक रात पहले ही टेलीग्राम पर बिक चुका था। जी हाँ, नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं समेत जिसमें 20 लाख से ज़्यादा छात्रों का भविष्य जुड़ा है, देश में 150 से ज़्यादा नेशनल एग्ज़ाम के पेपर लीक हो चुके हैं। लेकिन आग में घी डालने का काम किया एक बेहद विवादित बयान ने, जिसमें रोजगार मांग रहे परेशान युवाओं की तुलना कॉकरोच से कर दी गई। युवाओं को चुप रहने के लिए दिया गया यह बयान सरकार पर भारी पड़ गया। जेन जी यानी आज के युवाओं ने इस अपमान को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। उन्होंने इंटरनेट पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक मुहिम शुरू कर दी। जो शुरुआत सिर्फ तीखे और मजाकिया मीम से हुई थी, वह देखते ही देखते देश के बड़े बड़े शहरों को ठप करने वाले एक ऐतिहासिक ज़मीनी आंदोलन में बदल गई। युवाओं के इस गुस्से को समझने के लिए हमें पेपर लीक से थोड़ा आगे बढ़कर भारत में रोजगार की कड़वी सच्चाई को देखना होगा। एक तरफ जहां देश की मजबूत अर्थव्यवस्था और आर्थिक विकास के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश का पढ़ा लिखा युवा एक भयानक दौर से गुजर रहा है। आज भारत में जितने भी लोग बेरोजगार हैं, उनमें से 80% से ज़्यादा लोग 30 साल से कम उम्र के युवा हैं। लाखों होनहार छात्र कोचिंग सेंटर इकोनॉमी के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। वे अपने माता पिता की ज़िंदगी भर की कमाई इन परीक्षाओं की तैयारी में लगा देते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें मुट्ठी भर सरकारी या सुरक्षित नौकरियां मिल सकें। जब ये पूरा सिस्टम ही टूट गया तो युवाओं को समझ आ गया कि उनके सपनों का सौदा किया जा रहा है। शुरू से ही मोदी सरकार को सोशल मीडिया और मुख्य धारा की मीडिया पर अपनी मजबूत पकड़ और नैरेटिव कंट्रोल करने के लिए जाना जा रहा था। लेकिन इस बार आज के युवाओं ने डिजिटल जंग के सारे नियम ही बदल दिए। उन्होंने टीवी चैनलों को पूरी तरह दरकिनार करके इसके बजाय युवाओं ने सीधे इंस्टाग्राम, यूट्यूब और डिजिटल प्लेटफॉर्म का मोर्चा संभाला। उन्होंने तीखे मीम्स और मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्डिंग किए गए लाइव वीडियो के जरिए अपनी आवाज़ को बुलंद किया। जब प्रशासन ने आंदोलन को दबाने के लिए इंटरनेट बंद किया, मेट्रो स्टेशन बंद किया या आंसू गैस और लाठीचार्ज का सहारा किया, तो आंदोलन थमा नहीं, बल्कि इन सब कार्रवाइयों से और गहरा होता गया। इंटरनेट पर युवाओं को और ज़्यादा वायरल कंटेंट दिया गया। देखते देखते युवाओं ने अपनी मांग का रुख बदल दिया। बात सिर्फ पेपर लीक की नहीं रह गई, बल्कि सीधे देश के शीर्ष नेतृत्व की जवाबदेही पर आ टिकी। प्रधानमंत्री मोदी ने इन पेपर लीक्स को एक घोर पाप बताया और नकल माफियों को सख्त सजा देने का लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का वादा किया। लेकिन विपक्ष के चौतरफा समर्थन और एकजुट बड़े केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे के बाद सरकार को जो राजनीतिक नुकसान होगा वो हो चुका। भारत के युवाओं ने यह साबित कर दिया कि जब बात उनके भविष्य पर आएगी तो वे एक ऐसी राजनीतिक ताकत बन सकते हैं जिसकी कोई भी सरकार कल्पना नहीं कर सकती। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार युवाओं का भरोसा दोबारा जीत पाएगी, या यह देश की राजनीति में एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत है? मुझे नीचे कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताएं।
ऐसे ही और भी गहरी और निष्पक्ष रिपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।